दोस्तों, क्या फिरोज गांधी एक उजड़, आवारा और औरतों के मामले में कमजोर किस्म के आदमी थे? कम से कम मैंने तो ये बात पहली बार ही सुनी है। उनके बारे में जो छवि है कि वे काफी योग्य सांसद थे और 1957 में एलआईसी में हुए एक घोटाले को लेकर उन्होंने अपने ही ससुर यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, उनकी नाक में दम कर दिया था और तत्कालीन सरकार के एक मंत्री को इस मामले में इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन इस वक्त मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ, वो मेरे हाथ में है इंदिरा, भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। सागरिका घोष की ये किताब है, मूल रूप से अंग्रेजी में है। इंदिरा द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये हिंदी तर्जुमा है। इसके पेज नंबर 63 पे अगर मैं नज़र डालूँ, तो मैं पढ़ के वो पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ, फिरोज़ गांधी के बारे में है। वो लिखती हैं कि खुशहाल पारिवारिक जीवन शायद उनके भाग्य में ही नहीं था, उनके यानी इंदिरा जी के। उनका संबंध बेवफाई से त्रस्त रहा। मिलनसार फिरोज, जिन्हें डोरथी नॉर्मन सरासर नापसंद करती थी और उन्हें उजड्ड बताया था, एक बेवफा पति थे। डोरथी नॉर्मन इंदिरा गांधी की मित्र थी और एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी पर एक उनकी किताब भी लिखी है, जीवनी भी लिखी है। इंदिरा अपने पति की आवारा नजरों को हमेशा ताड़ती रहती थी। फिरोज के दोस्त निखिल चक्रवर्ती को लगता था कि फिरोज औरतों के मामले में कमजोर था। जब इंदिरा से हर एक हफ्ते मिलने जाता था, तब भी उसकी इंग्लैंड में एक और प्रेमिका थी। उसके अनेक प्रेम संबंध थे और वह संबंधों को नकार नहीं पाता था, और ये सब इंदिरा जानती थी। हेराल्ड जल्द ही वित्तीय संकट में फंस गया और फिरोज पर अखबार के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा। हेराल्ड, आप सभी जानते हैं कि वो अखबार था जिसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था, और फिरोज गांधी उस अखबार के निदेशक थे। तो फिरोज पर अखबार के पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा, जिससे इंदिरा बहुत नाराज हुई। करेले पर नीम चढ़ने की कहावत तब और चरितार्थ हुई, जब वह लखनऊ के एक राजनेता अली जहीर की बेहद खूबसूरत बेटी के इश्क में पड़ गए, जबकि इंदिरा के गर्भ में संजय पल रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि वह इंदिरा की नजदीकी रिश्ते की छोटी बहन चंद्रलेखा पंडित पर भी फिदा थे। बर्टिल फाग ने फिरोज के किसी मित्र के हवाले से कहा है कि स्वभाव से रुमानी फिरोज कामदेव के बाणों का जल्दी और आसानी से शिकार हो जाता था। अली जहीर की बेटी के साथ प्रेम संबंध ने इतना तूल पकड़ा कि नेहरू को अपने मित्र रफी अहमद किदवई को मामले को संभालने और फिरोज को यह समझाने के लिए लखनऊ भेजना पड़ा कि वह इस प्रेम संबंध से तौबा कर ले। तो इस किताब में लिखी फिरोज गांधी के बारे में जो बात लिखी है, अलग अलग लोगों के हवाले से, डॉर्थी नॉर्मन के हवाले से और फिरोज गांधी के किसी मित्र के हवाले से, ये सब बातें सागरिका घोष ने लिखी है, जो प्रसिद्ध पत्रकार होने के साथ साथ अभी तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी है, उनकी नेता भी है। तो इस सब जो फिरोज गांधी के बारे में लिखा है, इसमें इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।